प्यारे मित्रों, लाइव सेशन में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जिसमें पहला प्रश्न है, यदि गुरु शरीर में नहीं है, क्या तब भी शिष्य के लिए मार्गदर्शन कर सकता है? नहीं। अगर गुरु शरीर छोड़ दिया है तो शिष्य के लिए मार्गदर्शन नहीं बन सकता है, क्योंकि फिर गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह गया। दरअसल कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कनेक्टिंग लिंक हो, जो आपके सपनों में भी आपके साथ हो और अपने जागृत में भी आपको वो ले जा सके। जैसे आप कल्पना करिए कि आप रात में सोए हुए हैं और सपना देख रहे हैं, तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो सपने में भी आपके साथ हो, उस सपने में भी आपके साथ हो और उसे जागृत का भी भान है और सपने का भी भान है, तो आपको वहां से निकालना उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर शरीर छोड़ दिया है गुरु, तो फिर परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है, फिर वो आपके लिए मार्गदर्शक नहीं बन सकता है। अगर जीवंत गुरु है तो वो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है शिष्य के लिए। गुरु अगर शरीर में है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उससे प्रश्न पूछ सकते हो, वो आपको शक्तिपात के द्वारा आपकी सारी चक्रों को साफ कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें वो करता रहता है, अंदर से भी करता है और बाहर से भी करता है। तो अब मजा भी तभी है जब दूल्हा है, तभी तक तो बारात का मजा है। दूल्हा हटा, बारात बेकार हो गई। तो गुरु जीवंत हो तो ज्यादा लाभदायक होता है। दूसरा प्रश्न, ये जो ध्यान का नशा होता है, ये शराब के नशे से अलग है क्या? शराब का नशा बेहोशी का नशा है और ध्यान का नशा होश का नशा है, जागृत का नशा है, परम तत्व का नशा है। उस नशे की बात ही अलग है जो होश का नशा है। दरअसल नशा क्या होता है? नशा में हमें मजा आता है, आनंद मिलता है, और आनंद हमारा स्वभाव है, चेतना का स्वभाव है। दरअसल जो चेतना है वो आनंद की तलाश ही कर रही है। जन्म से लेके और मृत्यु तक आप क्या खोजते रहते हो? आप सोचते हो कि आज गाना सुन ले, मुझे मजा आ जाए। आप सोचते हो कि बहुत सारे पैसे हो जाएं तो मुझे मजा आ जाए, मैं आनंदित रहूं। आप सोचते हो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएं तो मुझे आनंद मिले। तो ये जो बाहर जाने अनजाने में आप आनंद की तलाश करते रहते हो, ये जो आनंद को खोजते रहते हो, क्यों खोजते हो आनंद? कभी आपने सोचा आप दुख क्यों नहीं खोजते? आप आनंद की तलाश क्यों करते रहते हो? ये अलग बात है कि आनंद की खोज में आपको दुख ही मिलता रहता है, लेकिन खोज आनंद की क्यों होती है? खोज आनंद की इसलिए होती है क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है, जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है, उसका स्वभाव ही आनंद है। अंदर में एक मैग्नेट रखा हुआ है, आनंद का मैग्नेट, इसलिए वो सदा आनंद को ही खोजता रहता है कि आनंद कहाँ से मिले, कहाँ से मिले। पैसे में, संसार में, जहां भी मिलता है वो भागता रहता है। ऐसे नशे में भी आनंद मिलता है। अब आनंद दरअसल नशे में होता क्या है, थोड़ी देर के लिए विचार बंद हो जाते हैं। जब विचार बंद हो जाते हैं तो आपको चेतना का हल्का सा गोता लगता है, आपको आनंद मिलता है। ऐसे ही परम साधना में, जब आप परम साधना में चलते हो तो आपके विचार बंद हो जाते हैं। बहुत गहरी साधना में जब धीरे धीरे आप उतरने लगते हो तो आपके विचार बंद हो जाते हैं, और जैसे ही विचार बंद होता है वैसे ही आत्मा का झरना फूट पड़ता है। तो मादक पदार्थों से जो आप विचार को बंद करते हो तो आप भी मौजूद नहीं रहते हो, तो मजा लेने वाला कोई रहता नहीं। मदिरा है, मादक पदार्थ है, ये सब जब आप इसका सेवन करते हो तो थोड़ी देर के लिए आपका विचार बंद होता है, लेकिन चेतना का विकास उल्टा नहीं होता है। आप फिर उसी चेतना में आ जाओगे जहां दुविधा वाली चेतना है, जो मनुष्य की चेतना है। कभी विकास यूनि डायरेक्शनल नहीं होता है। विकास जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शनल ही होता है। मतलब दोनों तरफ विकास नहीं होता कि आदमी बड़ा भी हो जाए, जब चाहे तो छोटा भी हो जाए। ऐसे चेतना बड़ी भी हो जाए और जब चाहे छोटी भी हो जाए। तो रिवर्सिबल नहीं होती है चेतना का विकास।
चेतना का विकास हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, रिवर्सिबल नहीं होती। आपकी चेतना जहां बढ़ गई है, जिस लेवल तक पहुंच गई है, आपकी चेतना मनुष्य के लेवल तक आ गई है। अब अगर आप मादक पदार्थों से पशुवत लेवल में आते हो तो ज्यादा देर तक नहीं रुकोगे। इसीलिए तो आप शराब पीते हो, आप एडिक्शन करते हो, थोड़ी देर बाद उसका नशा उतर जाता है, फिर आप अपने पुरानी अवस्था में आ जाते हो। तो अगर चेतना का विकास एक ही दिशा में हो रहा है, दोनों दिशाओं में नहीं हो रहा है, तो हम एक दिशा में है तो हम परम होश की तरफ क्यों ना बढ़े? हम क्यों मादक पदार्थ को लेकर नीचे की दिशा में आते हैं, बेहोशी की तरफ आते हैं? अगर ये सूत्र आप समझ जाओ तो आपको हमेशा यही लगेगा कि आपको बस होश को बढ़ाते जाना है, आपका विकास एक दिशा में हो जाए। तो जब आप परम होश में पहुंचते हो तो वहां भी विचार बंद हो जाते हैं। और ध्यान रखना, जहां भी विचार बंद होते हैं वहीं आपको आनंद मिलता है। जब आपकी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती है तो एक इच्छा पूरी होने के बाद थोड़ी देर के लिए आपका विचार बंद हो जाता है और उस बंद होने से आपको आनंद मिलता है। फिर जल्दी ही मन का स्वभाव है ये दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देता है, फिर दूसरी इच्छा पैदा कर लेता है, फिर उसके पीछे दौड़ता चला जाता है। जब वो भी इच्छा पूरी हो जाती है तो कुछ समय के लिए फिर वही होता है, आपका विचार कुछ सेकंड के लिए बंद होता है और फिर ये नई दिशा में चली जाती है। इस तरीके से ये चलती ही रहती है। और आपको क्या करना है? आपको करना है इसको, होश को बढ़ाते ही जाइए। इतना आप अपने आप को बढ़ा लीजिए कि होश फिर से बैक की तरफ न लौटे, यूनिडायरेक्शनल में ही इतना बढ़ जाए कि वो फिर रिवर्सिबल ना हो पाए। जैसे आप एक स्प्रिंग को खींचते चले जाओ, एक सीमा के बाद फिर आप एक सीमा तक तो वो वापस लौटती है, लेकिन आप स्प्रिंग को खींचते रहे तो एक सीमा के बाद वो वापस नहीं लौटती है, इतना फैल जाती है। ऐसे आप अपना होश बढ़ाते रहो। आपका होश एक दिन इतना फैल जाए कि फिर बेहोशी की तरफ न लौटे, तो आपको चेतना का विकास हुआ। फिर जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको एक नशा, एक परमात्मा का नशा मिलता रहेगा और वहीं पे आपके सौभाग्य के दिन खुल जाएंगे। और वो नशा परम है। शराब का नशा आपके शरीर को बीमार करती है, आपके लीवर को कमजोर करता है और आपके जेब से पैसे खर्च करवाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर आप वहीं पे पहुंच जाते हो। लेकिन परमात्मा का नशा आपसे कुछ नहीं लेता है, आपको बढ़ाता ही चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि आप उसमें डूब जाते हो, आपा लेकिन नहीं खोते हो। तो परमात्मा का नशा, आप परमात्मा का ही नशा करो और परमात्मा के ही रास्ते पे चलो। परमात्मा का नशा अपना नशा है, होश का नशा है, और शराब बेहोशी का नशा है। अगला प्रश्न, आपकी बातें विवेकानंद, बुद्ध और ओशो से मिलती हैं, क्या ये लोग भी आपके मार्गदर्शक रहे हैं? प्रियात्मन, मार्गदर्शक, आप अपने मार्ग का दर्शन आपके लिए कोई भी कर सकता है, कोई भी करा सकता है, कोई भी बता सकता है, पर रास्ता तो कोई दिखा सकता है, पर उस रास्ते पे चलना आपको खुद पड़ता है। और जो सत्य होता है, सत्य एक जैसा होता है, उसका जो स्वाद होता है। भाई, हम अगर आपको सूरज के बारे में हमें आपको समझाना है, तो हम आपको सूरज के बारे में जब आपको समझाएंगे, तो अगर 4 लोग समझाएंगे तो बात तो सूरज की ही हो रही है, तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। बुद्ध का तरीका अलग है, विवेकानंद का तरीका अलग है, ओशो का तरीका अलग है, लेकिन मेरा तरीका अलग है। बातें मिलती हैं, मिलने इसलिए मिलती हैं क्योंकि सत्य के बारे में कही जा रही है और सत्य एक है। आत्मा के बारे में कही जा रही है, आत्मा डिफरेंट नहीं है, इसलिए सभी बुद्धों की बातें मिलती हैं एक दूसरे से, लेकिन वो व्यक्तित्व का भेद होता है, समझाने का तरीका अलग होता है, व्यक्त करने की अभिव्यक्ति का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो सबका अलग होता है। और इसीलिए इतने पंथ बन जाते हैं, क्योंकि हर तरह
हर बुद्ध अपना अलग अलग तरीके से समझा रहा है। महावीर अलग तरीके से समझाते हैं, बुद्ध अलग तरीके से समझाते हैं। जिनको बुद्ध की बातें समझ में आती हैं बुद्ध के पास चले जाते हैं, महावीर की बातें जिन्हें समझ में आती हैं महावीर के पास चले जाते हैं। लेकिन जो सत्य है वो एक है। तो जब सत्य एक है तो कहीं ना कहीं उस सबकी बातें जो होंगी वो एक जैसी होंगी, लेकिन अभिव्यक्ति थोड़ी अलग होती, तरीका अलग होता है, ध्यान की विधियां सबकी अलग होती हैं। हर आदमी अब अपनी अलग अलग विधियां बनाता है, अलग अलग तरीके बनाता है। अब मुझे साधना के दौरान जो जो परेशानियां होती थी उस तरीके से संबंधित मैं ध्यान बनाया हूँ। ध्यान अलग तरीके से मैं बनाया हूँ। एक 9 तरीके का, मैं 8-9 तरीके का मेरा ध्यान है, और उस ध्यान को मैं स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास किया हूँ। एक वैज्ञानिक तरीके से ले चलने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी गलती यही होती रही कि कोई ध्यान का तरीका नहीं था। अभी तक जो ध्यान था वो बड़ा हैब्जर्ड था। जैसे आप जूते की दुकान में आप चले जाओ और आपको वहां कहा जाए कि आप अपने नाप का जूता ले लो, तो आप परेशान हो जाओगे, कहाँ निकालें, क्या करें, इतनी सारी चीजें एक साथ रहती हैं। ऐसे सभी बुद्धों ने बातें कही और सभी की बातें इतनी हाउच पाउच हो गई हैं कि वो समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम छोटी सी पढ़ाई भी करते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, तो एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए पढ़ने का। हमको अगर मान लीजिए इंजीनियर या डॉक्टर बनना है और ढेर सारी किताबें एक साथ दे दी गई हैं, कक्षा 1 से लेके और 12 तक की किताबें दे दी गई हैं, और हमें यही नहीं पता है कि हमें कौन सा पढ़ना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इतनी इजी चीज है कि ध्यान इतना आसान है, खुद को जानना इतना आसान है, इतना कठिन क्यों हो जाता है? इसलिए क्योंकि ये हैब्जर्ड होता है। अभी तक जो ध्यान समझाया गया है वो बड़े हैब्जर्ड वे से समझाया गया है। सभी ने अपनी अपनी बातें कह दी हैं, लेकिन जो बातें कह दी हैं वो बातें काफी नहीं है। कौन सी बात कहाँ लागू होता है, इसलिए मैंने अलग अलग स्टेप बाय स्टेप ध्यान बनाए हैं। जो सप्तांग एक 7 तरीके का मैंने ध्यान बनाया, अलग टाइप का बनाया है कि कौन सा ध्यान कहाँ पे पहुंचाएगा, किस लेवल का ध्यान होगा, और एक वैज्ञानिक तरीके से हम आपको ले चलने की प्रयास कर रहा हूं। और ये पहली बार ऐसा मैं कर रहा हूं। मैंने जब ध्यान किया, खुद ध्यान किया, लोगों का देखा और ध्यान किया, तो मुझे वह सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लगी। मैंने जब ये सोचा कि क्या कारण है कि इतना समय लग जाता है और फिर भी आदमी सत्य को नहीं जान पाता है, तो यही मेरी समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये सब हैब्जर्ड हो गया है। सारी चीजें एक जगह हो गई है और आदमी, इसका कोई एक सिस्टमेटिक विधि नहीं बनी है ध्यान की, कि एक स्टेप बाय स्टेप हम चलें और वहां तक पहुंचे। तो मैं उस स्टेप को बनाने का प्रयास किया, और आप लोगों को ध्यान कराते हुए तो अभी कम समय हुआ है, करीब मैं 10 साल से 12 साल से ध्यान करवा रहा हूं। इतने कम समय में कम से कम 7-8 लोगों को मैं मुक्त करा चुका हूं, इनलाइटेंड करा चुका हूं। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य है। इसका मतलब कि इसका रिजल्ट आ रहा है, जो प्रोसेस से मैं चल रहा हूं इसका रिजल्ट आ रहा है। तो कहीं न कहीं अगर इस प्रोसेस से आने वाले समय में लोग चलेंगे तो इसका परिणाम आएगा और वो जल्दी स्वयं को जान पाएंगे। लेकिन एक जगह पूरा का पूरा शास्त्र ले लिया जाए, सब कुछ ले लिया जाए और सारी विधियां बताई जा चुकी, जितना बोला हूं, जितना बोल रहा हूं और जो बुद्धों ने बोला है सब कुछ बताया जा चुका है, लेकिन ये हैब्जर्ड वे में अलग अलग तरीके से बताया जा चुका है। कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं अभी रहा। भाई जो बुद्ध आए उनका संकलन हुआ, जो बुद्ध आए उनका संकलन हुआ। बुद्धों ने अपने ध्यान का तरीका बताया, लेकिन जो बुद्धों ने अपने ध्यान का तरीका बताया, अब वो तरीका एक पूरी लाइब्रेरी की जगह है। अब उसमें यही नहीं पता है कि हमको किस तरीके से चलना है, कहाँ से चलना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं सांस ध्यान, फिर विचार ध्यान, फिर बेसिक, डीप, और फिर जाते 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 फिर आत्म ध्यान, सप्तांग योग, एक क्रमिक विकास की तरफ आपको मैं ले चल रहा हूं। ये मेरा तरीका है। तो सभी बुद्धों ने कुछ न कुछ कहा है, और सभी बुद्ध, जितने भी बुद्ध हुए हैं, सब सत्य के बारे में कह रहे हैं। तो जिसके बारे में कह रहे हैं वो एक है, उसका स्वभाव सच्चिदानंद है, उसका स्वभाव परमात्मा है, सच्चित आनंद है। तो जाहिर सी है बातें सबकी मिलेंगी, लेकिन तरीके नहीं मिलेंगे।
अहम ब्रह्मास्त्र हम भी कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्त्र शास्त्र भी कर रहा है, हर तरीके से बोला जा रहा है। ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग सभी बुद्धों ने बोला है, लेकिन तरीके सबके अलग अलग होंगे। वो मेरा भी तरीका आप देखोगे तो वो अलग है, सबसे डिफरेंट है। तो ये तरीका आप पकड़ के चलो और अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप हैब्जर्ड रूप में कि चलो ये भी बता दिया, उसका भी सुन लिए, इसका भी सुन लिए, उसका भी कर लिए, तो ये हैब्जर्ड होगा और इससे फिर ध्यान सही नहीं। जैसे एक साथ हम बैठे हैं, कक्षा 1 की भी पढ़ाई कर रहे हैं, 2 की भी कर रहे हैं, 3 की भी कर रहे हैं, और आप देखते हो आपको IAS बनना है, तो एक निश्चित आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट और इस हिसाब से चलना है। अब सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ आप रखे हुए हैं और आपको इनलाइटेंड होना है, अब आप कैसे क्या करोगे? तो एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, और जो मैं प्रयास करता हूं आपको ले चलने के लिए उसी तरीके से। तो आप ध्यान करिए, और भी कोई प्रश्न होगा तो आप डालिएगा, और इसी के साथ आज अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, लाइव सेशन में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और जिसमें पहला प्रश्न है, यदि गुरु शरीर में नहीं है, क्या तब भी शिष्य के लिए मार्गदर्शन कर सकता है? नहीं। अगर गुरु शरीर छोड़ दिया है